स्टूडेंट्स, आज मैं डॉक्टर अरिंदम घोष मेरा चैनल क्रेजी फिजिक्स में जो टॉपिक लेकर आया हूँ वो टॉपिक का नाम है आयन बीम डिपोजिशन टेक्निक। ये एक नैनो टेक्नोलॉजी का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में उसका सिलेबस में, कारिकुलम में, मेटेरियल साइंस या नैनो टेक्नोलॉजी में आयन बीम डिपोजिशन टेक्निक एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक को समझने के लिए हम लोग का सामने इंस्ट्रूमेंट रहना चाहिए और इंस्ट्रूमेंट का सामने खड़ा होके उसका डेमोन्स्ट्रेशन देना चाहिए, तो ही इस चीज़ को प्रॉपरली समझ में आएगा। लेकिन इस वीडियो लेक्चर के जरिए मैं ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन इसका जरिए इस आयन बीम डिपोजिशन टेक्निक को आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। आई थिंक ऑल ऑफ यू गोइंग टू एंजॉय द लेक्चर। तो आप सभी से मेरा ये रिक्वेस्ट है, टिल द एंड आप लोग इस लेक्चर में बने रहिए और आपको इस लेक्चर को ज़रूर अच्छा लगेंगे। और इस चीज़ को आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि एक वीडियो आप लोग को समझ में आए इस तरीके से इस लेवल तक बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। क्लास में खड़ा होकर लेक्चर देना और इसमें बहुत अंतर होता है। तो आप ज़रूर इस लेक्चर में बने रहिए। तो मैं इस लेक्चर को एनिमेशंस, वीडियोस का जरिए आप लोग का सामने अच्छी तरीके से प्रेजेंट करने का कोशिश करूँगा। तो चलिए चालू करते आज का लेक्चर आयन बीम डिपोजिशन टेक्निक। जैसे आपको मालूम है, ये जो डिपोजिशन टेक्निक है, दिस डिपोजिशन टेक्निक कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज. One is physical method and another one is chemical method. This physical method can also be classified into two categories. One is vacuum evaporation technique and another one is sputtering. Vacuum evaporation technique में बहुत सारा पार्ट्स है, जैसे रेजिस्टिव हीटिंग, फ्लश इवापोरेशन, इलेक्ट्रॉन बीम इवापोरेशन, आरएफ हीटिंग, आर्क इवापोरेशन एंड एटसेट्रा। तो ये दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ वैक्यूम इवापोरेशन। एंड स्पटरिंग का अंदर क्या क्या आता है? ट्रायड स्पटरिंग, ग्रेटर स्पटरिंग, मैग्नेट्रॉन स्पटरिंग, आरएफ स्पटरिंग, आयन बीम स्पटरिंग, एसी स्पटरिंग एंड डीसी स्पटरिंग। तो ये जो स्पटरिंग टेक्निक है, सबसे पहले हम लोग को ये समझना पड़ेगा ये स्पटरिंग का मीनिंग क्या होता है। स्पटरिंग का मीनिंग ये होता है कि सपोज मेरा हाथ में आई हैव ए हैंडफुल ऑफ सैंड, मेरा हाथ में बालू है और उस बालू को मैं दीवार में फेंक कर मार रहा हूँ। तो ये जो टेक्निक होता है, इस टेक्निक को दीवार में कोई स्मॉल पार्टिकल को, कोई मेटेरियल, कोई सबस्ट्रेट के ऊपर डिपोजिट करने का जो टेक्निक होता है, इस चीज़ को बोला जाता है स्पटरिंग। और यहाँ पर जो है आयन बीम, हम लोग का आज का टॉपिक है आयन बीम स्पटरिंग। What is the basic difference in between all these things, वो चीज़ मैं आप लोग को धीरे धीरे एक्सप्लेन करने का कोशिश करूँगा। तो आप लोग का सबसे मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोग लास्ट तक इस लेक्चर में बने रहिए, जरूर आपको ये लेक्चर अच्छा लगेगा। Our second part is chemical methods. This is the second type of deposition technique. ये केमिकल मेथड्स को दो तरीके से डिवाइड किया जा सकता है। वन इज गैसियस फेज एंड अनदर वन इज लिक्विड फेज। गैसियस फेज में जैसे केमिकल वेपर डिपोजिशन, लेजर केमिकल वेपर डिपोजिशन, फोटो इलेक्ट्रोकेमिकल वेपर डिपोजिशन एटसेट्रा। और लिक्विड फेज में क्या क्या है? इलेक्ट्रो डिपोजिशन, सॉल्यूशन ग्रोथ टेक्निक, स्प्रे पायरोलिसिस, एनोडाइजेशन, इलेक्ट्रोलाइट डिपोजिशन, सीलर एटसेट्रा। तो आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक है आयन बीम डिपोजिशन टेक्निक। तो इस लेक्चर को चालू करने का पहले मैं इस लेक्चर को स्टार्ट एक वीडियो से करना चाहता हूँ। इस वीडियो को आप लोग देखिए। ये चीज़ आपको क्या दिखाएगा? दिस वीडियो शोज यू द इंटीरियर ऑफ द आयन बीम डिपोजिशन टेक्निक। तो चलिए, यू शुड एंजॉय द वीडियो। दिस इज अ वेरी शॉर्ट वीडियो। तो चलिए आप लोग इस वीडियो को एंजॉय कीजिए।
तो ये जो वीडियो देखा, इस वीडियो को मैं आप लोग को नेक्स्ट स्लाइड में और भी एक्सप्लेन करूंगा अच्छी तरीके से। तो सबसे पहले इस चीज को समझने का कोशिश कीजिए कि व्हाई वी आर गोइंग टू चूज द आयन बीम डिपोजिशन टेक्निक। दो इट इज वेरी स्लो प्रोसेस, इट इज अ वेरी कॉस्टली टेक्निक, फिर भी हम लोग क्यों आयन बीम डिपोजिशन टेक्निक या आईबीडी टेक्निक को चूज कर रहे हैं? Because it gives us the highest precision coating। जैसे आपका हाथ में एक मोबाइल है या आपका एलईडी स्क्रीन है, ये स्क्रीन में यूनिफॉर्म डिपोजिशन चाहिए आपको। बिकॉज ये यूनिफॉर्म डिपोजिशन ना हो तो आपको अलग अलग पोर्शन से अलग अलग तरीका का पिक्चर्स या कलर्स दिखेगा, विच इज नॉट नन ऑफ आवर बिजनेस। तो हम लोग को चाहिए यूनिफॉर्म डिपोजिशन एंड स्मूथ ग्लास। तो दैट इज व्हाई दिस टेक्निक आईबीडी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इट डोंट ऑफर सेम लेवल ऑफ प्रिसिशन एज आयन बीम डिपोजिशन। आयन बीम डिपोजिशन आपको जो जितना स्मूथ या जितना प्रिसाइज कोटिंग देगा, कोई भी टेक्निक आपको उस तरीके का कोटिंग नहीं दे सकता। कंट्रोल ओवर सेवरल पैरामीटर्स सच एज टारगेट स्पटर्ड रेट एंड करंट डेंसिटी एटसेट्रा। जैसे कोई भी मटेरियल को मैं जब डिपॉजिट करने का कोशिश करता हूँ तो हम लोग को बहुत सारा पैरामीटर्स में कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है। जैसे स्पटरिंग रेट, किस तरीके से वो मटेरियल स्पटर्ड होगा, किस तरीके से ये स्पटर्ड क्या होता है, कहाँ पर होता है, क्यों होता है, करंट डेंसिटी का रोल क्या है, ये मैं आपको आगे चल के एक्सप्लेन करूंगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एक्सट्रीमली टाइट कंट्रोल ओवर फिल्म थिकनेस। दैट मीन्स यहाँ पर मैं इस चीज को कंप्यूटराइज्ड वे में मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, और यहाँ पर मैं अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट मैं इसका थिकनेस को कंट्रोल कर सकता हूँ, जो दूसरा टेक्निक्स में, केमिकल टेक्निक में तो पॉसिबल ही नहीं है, और बहुत सारे फिजिकल टेक्निक्स में भी ये चीज पॉसिबल नहीं है। दैट इज व्हाई वी हैव टू ऑप्ट फॉर द आईबीडी। एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी, बिकॉज it culminates monoenergetic deposition inherent to IBD। That means ये जो फिल्म देता है ये क्या होता है? इट इज स्टेबल होता है एंड ये ड्यूरेबल होता है और ये कॉम्पैक्ट होता है। इसलिए ये हम लोग का डिवाइस ग्रेड एप्लीकेशन में हम लोग को बहुत अच्छी तरीके से अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। लो एब्जॉर्प्शन एंड स्कैटरिंग, थिन फिल्म डिपोजिशन मेथड with highest possible transmission of thick film, then IBD is the best option because it produces low absorption and scattered compared to other PVD method। That means यहाँ पर क्या होता है? It gives us
the transmission of thick film. That means ये जो टेक्निक है आईबीडी टेक्निक के जरिए मैं लो एब्जॉर्बेंस वाला मुझे फिल्म मिलेगा एंड दिस फिल्म वुड बी ऑफ ग्रेट capable or it is highly capable for producing some sort of device grade applications and highly automated process. ये जो total system है, these total things can be controlled by computers, various type of program, microprocessor. That is why we can control each and every step of the synthesis. That is why IBD is a very important in comparison to others. अब ये IBD या आयन बीम डिपोजिशन टेक्निक, इसका पहले जो इमेज देखा आपने ये तो कॉम्प्लिकेटेड इमेज था, लेकिन यहाँ पर मैं आप लोग का साथ जो इमेज शो करने जा रहे हैं बहुत इजी और सिंपल वे में मैं आपको इस चीज को रिप्रेजेंट करने का कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले देखिए, ये जो एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि जो चेम्बर हम लोग यूज कर रहे हैं इट इज टोटली एयर पैक्ड, इट शुड बी वैक्यूम। व्हाई वी आर गोइंग टू यूज द वैक्यूम? इन ऑर्डर टू इंक्रीज द मीन फ्री पाथ। व्हाट डू यू मीन बाय मीन फ्री पाथ? मीन फ्री पाथ का मीनिंग है द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिशंस। तो यहां पर क्या है, दिस iron source it makes the substrate clean। सबस्ट्रेट क्या होता है, जैसे मैं मेरा पूरा प्रीवियस लेक्चर्स में भी बोला था, कोई भी मटेरियल को आपको डिपॉजिट करना है तो आपको एक सबस्ट्रेट चाहिए जिसके ऊपर वो मटेरियल डिपॉजिट हो सकता है। नैनो मटेरियल को जिसके ऊपर डिपॉजिट करने उसको सबस्ट्रेट बोला जाएगा। सबस्ट्रेट में क्या क्या आएगा? इट कुड बी ग्लास, इट कुड बी आईटीओ, इट कुड बी क्वार्ट्ज। तो ये वाला जो लेजर है, ये लेजर डायरेक्ट सबस्ट्रेट के ऊपर इंसिडेंट हो रहा है और ये सबस्ट्रेट को क्लीन कर रहा है। और ये जो सेकेंड लेजर है, ये लेजर क्या करेंगे? इट इज बेसिकली यूज्ड फॉर हायर एनर्जी। व्हाट इट डज व्हेन इट hits the target, then this target material will come out and it will go towards the substrate and the material is deposited onto the substrate and यहाँ पर adhesion प्रॉपर्टी के जरिए ये मटेरियल में डिपॉजिट होता है और इस तरीके से हम लोग को रिक्वायर्ड फिल्म मिलता है एंड दिस इज द शटर। जैसे आप लोग वीडियो में देखा कि एक पोर्शन जो है ये क्या होता है, इट इज रोटेटिंग एंड आफ्टर सम टाइम जब मुझे रिक्वायर्ड थिकनेस मिल जाएंगे तो ये शटर सामने आ जाएंगे, तो ये मटेरियल में ये डिपोजिशन बंद हो जाएंगे। सो लाइक दिस वे वी कैन कंट्रोल द थिकनेस ऑफ द मटेरियल। तो अभी मैं ये जो स्लाइड है, ये स्लाइड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है और यहाँ पर मैं पूरा डिपोजिशन प्रोसेस को आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा। तो आप लोग फुल कंसंट्रेशन के साथ इस स्लाइड को देखिए और इस स्लाइड को आप समझने का कोशिश कीजिए और आपको एग्जाम में ये स्लाइड को जरूर लिखना है। इस टाइप के ये इमेज को आपको जरूर लिखना है और इसका पीछे जो आपको इमेज दिखा है, ये इमेज से भी आप इस चीज को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और उसका आगे ये जो है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो इस चीज को आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझिए। यहां पर क्या होता है, सबसे पहले दिस पार्ट इट इज connected with some other instruments. Okay, this is the current integrator, this is connected with it and this is the ion source. This is the ion source. What does it mean? ये जो है this is the ion source and this ion source when it interact with the material which is to be deposited, this material टारगेट मटेरियल जो होता है, एक बात हमेशा ध्यान में रख कर चलिए, ये जो आयन सोर्स है इट इज इंसिडेंटिंग ऑन टू द टारगेट मटेरियल एंड दिस
target material, it could be into the form of solid, it could be into the form of liquid. ज़्यादातर ये solid form में होता है, and after striking it depicts its energy, और वहाँ से क्या होगा, आयंस निकल, वहाँ से क्या होगा, the electrons or the particles which is to be deposited onto the material वो निकल कर आएंगे, और वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर प्लाज्मा फॉर्मेशन होगा. ओके, एंड दिस प्लाज्मा इट कुड बी सीन लाइक दिस वे, जो मैं आपको मेरा वीडियो में दिखाया. ठीक है, और ये प्लाज्मा फॉर्म होने का बाद क्या होगा, ये प्लाज्मा फॉर्म होने का बाद इट कुड बी कॉलिमिनेटेड, या व्हाट डज इट मीन कॉलिमिनेटेड, दैट मीन्स इसको एक पर्टिकुलर अलाइनमेंट दिया जाता है. यहाँ पर क्या होता है, एक एक्सीलरेटर 1 लगाया जाता है, यहाँ पर एक एक्सीलरेटर रहता है. ये एक्सीलरेटर दिस आयंस को अपलिफ्ट करेंगे. ये अपलिफ्ट करने का बाद ये जो पोर्शन है दिस, यहाँ पर क्या होगा, दिस कुड बी द असेंबली ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड. दिस कुड बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड. ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, एंड यहाँ पर एक मास एनालाइजर रहेंगे. यहाँ पर भी आपको शॉर्ट पॉइंट्स के हिसाब से दिया हुआ है. मैं जो पॉइंट यहाँ पर बोलूँगा वो पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है, तो यू कैन रेफर दिस ऑल्सो, यू कैन नोट इट डाउन, तो आपको नोट्स बनाने में ईजी रहेगा. तो देखिए, हम लोग समझते हैं. तो यहाँ पर एक मास एनालाइजर है, तो यहाँ पर जैसे ही एक whenever we are introducing some sort of magnetic field, तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो आयंस है इट कुड बी ऑफ डिफरेंट साइज, और यहाँ पर जैसे ये आएंगे, ये मास एनालाइजर क्या करेंगे कि द मटेरियल इट इज प्रोग्राम लाइक दैट वे, कि यहाँ पर जिस तरीके का मटेरियल को मुझे डिपॉजिट करना है उसी तरीके का मटेरियल को यहाँ पर अलाउ करेंगे, और बाकी मटेरियल को, जैसे सपोज वी हैव टू इंट्रोड्यूस अ वेरी स्मॉल पार्टिकल, so this particle would be sent like this way. It could be sent through the substrate on which the material to be deposited, और उसके ऊपर जो हाईली एनर्जी, यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर और एक एक्सीलरेटर रहेंगे, एंड दिस एक्सीलरेटर वुड remove out the highly energetic particle or the big size of particle and the medium size of particle, and it removes the, यहाँ पर जो सबसे जो फाइन पार्टिकल जो होता है उसको ये मूव कर देता है. यहाँ पर क्या होता है, द एनर्जी लेवल्स इट शुड बी फ्रॉम सम इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट. द मैग्नेटिक फील्ड एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज द एफिशिएंसी. यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड जो है ये क्या करेंगे, ये सिस्टम का एफिशिएंसी को इंक्रीज करेंगे, एंड इट ऑल्सो accelerated that means it also helps the required particle which is to be deposited onto the substrate. जिस मटेरियल का मुझे फिल्म को डिपोजिट करना है उस मटेरियल को एक्सीलरेट करने के लिए भी हेल्प करेंगे. एंड उसका बाद जो है नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेप क्या होता है, दिस मटेरियल वुड स्ट्राइक द सबस्ट्रेट, एंड यहाँ पर एक बात जरूर ध्यान में रखिए, हियर द फिनोमिनन इज एडहेशन इज गोइंग टू टेक प्लेस. नाउ यहाँ पर दो तरीके का चीज आता है, एक होता है एब्जॉर्प्शन एंड एक होता है एडजॉर्प्शन, ABSORP एंड ADSORP. तो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस इन बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन. एडजॉर्प्शन AD, आई एम कंसिडरिंग और आई एम जस्ट इंटरेस्टेड अबाउट द एडजॉर्प्शन इन दिस केस, क्योंकि यहाँ पर एब्जॉर्प्शन फिनोमिनन नहीं होता है, यहाँ पर एडजॉर्प्शन फिनोमिनन होता है. एडजॉर्प्शन क्या होता है, ये जो पार्टिकल, जो मटेरियल, द मटेरियल व्हिच इज टू बी डिपॉजिटेड, दिस मटेरियल इज स्टिक्ड ऑन टू द अपर सरफेस ऑफ इट, एंड यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होता है पेनिट्रेशन डेप्थ. ये कितना एनर्जी से ये मटेरियल कितने एनर्जी से जा रहा है, यहाँ पर मैं कितना मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, उसका डिपेंडिंग ऑन दैट यहाँ पर इट गिव्स द एनर्जी ओवर हियर. एंड
इट इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ द सबस्ट्रेट। यहाँ पर मैं किस तरीके का सबस्ट्रेट यूज कर रहा हूँ, इट कुड बी हार्ड और इट कुड बी सॉफ्ट, डिपेंडिंग ऑन दैट। यहाँ पर क्या होगा, पेनिट्रेशन डेप्थ इट कुड बी फ्रॉम 0.01 to 1 micrometer, it depends upon the energy of that material and the property of the substrate. Both of them plays a very vital role in case of depositing the material. तो आई थिंक आपको ये चीज समझ में आया होगा, और मैं एक बार इस चीज को दोबारा रिपीट कर देता हूं। दिस आयन सोर्स, ये जो आयन सोर्स है, ये आयन सोर्स टारगेट मटेरियल को स्ट्राइक करेंगे। टारगेट मटेरियल को जैसे स्ट्राइक करेंगे तो वहां से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एमिट होगा। इलेक्ट्रॉन जैसे एमिट होगा तो वहां पर क्या होगा, एक प्लाज्मा फॉर्म होगा। एंड प्लाज्मा फॉर्म होने का बाद क्या होगा, दैट मीन्स दिस मटेरियल, द टारगेट मटेरियल, इट कुड बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम solid to gaseous form and then it could be converted into the electron form. and यहाँ पर क्या जो then this accelerator, यहाँ पर accelerator 1 is attached over here, तो यहाँ पर जो मटेरियल को जाना है this then तो वो मटेरियल को एक्सेलरेट करेंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड रहेंगे और यहाँ पर मास एनालाइजर रहेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देन जो रिक्वायर्ड मटेरियल है उस मटेरियल को यहाँ पे अलाउ करेंगे और वहाँ पर ये सबस्ट्रेट के ऊपर डिपॉजिट होंगे। एंड यहाँ पर जो एडिशन प्रॉपर्टी इज गोइंग टू टेक प्लेस। तो मैं यहाँ पर आप लोग को जो सिस्टम इंटीरियर को समझाने का कोशिश कर रहा हूँ या दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर ये जो चेम्बर है, ये चेम्बर को, दैट मीन्स मैंने आपको जो फ्रंट स्लाइड में जो डायग्राम दिखाया था वहां पर जो चेम्बर्स जो दिखता है, दैट मीन्स these are the this is the chamber, this is the chamber, okay, or these are the various type of system। and यहाँ पर the computerized way में मैं कंट्रोल कर रहा हूँ। दिस इज द कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, दिस इज द सॉफ्टवेयर थ्रू विच आई कैन कंट्रोल द टोटल सिस्टम। तो यहाँ पर क्या है, दिस इज द इंटीरियर ऑफ द चेम्बर, दिस इज द ion source which material to be deposited, okay, this is the target। यहाँ पे मुझे टारगेट को डालना पड़ता है। और यहाँ पर क्या है, दिस इज द सबस्ट्रेट टेबल, यहाँ पर सबस्ट्रेट रहता है, ओके। और क्या होता है, जैसे ही यहाँ पर मटेरियल इसका ऊपर आकर यहाँ पर डिपॉजिट होगा, ओके। नाउ हाउ इट वर्क्स, तो मैंने आपको ये चीज प्रीवियस स्लाइड में एक्सप्लेन किया हूं, लेकिन आपका नोट्स ओरिएंटेशन में आपको और एक स्लाइड यहाँ पर पुटअप कर दिया कुछ कुछ पॉइंट्स लेके। ड्यूरिंग द आयन बीम डिपोजिशन प्रोसेस एन आयन सोर्स इज यूज्ड टू स्पटर अ टारगेट एंड द स्पटर्ड मटेरियल इज डिपोजिटेड ऑनटू द सबस्ट्रेट। जो मैं पहले बोला था वही बात यहाँ पर मैं रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पर एक आयन सोर्स है और वो क्या होता है, टारगेट मटेरियल में इंसिडेंट होता है, और वो टारगेट मटेरियल में इंसिडेंट होने के बाद क्या होता है, वहां से जो मटेरियल स्पटर्ड होता है वो मटेरियल कहाँ होता है, डिपॉजिट होता है, इट इज डिपॉजिटेड ऑनटू द सबस्ट्रेट। द आयन प्रोसेस इक्वली, द आयन possesses equal energy making the process of mono energetic and highly colliminated। ये जो आयन्स है, दिस आयन possesses equal energy in a typical configuration in IBD system। features of ion source, a target and a substrate। that is यहाँ पर जो तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक होता है टारगेट, एक होता है आयन सोर्स एंड एक होता है सबस्ट्रेट।
द आयन बीम इज फोकस्ड ऑन अ टारगेट मटेरियल। आयन बीम क्या होता है, एक टारगेट मटेरियल में फोकस होता है, एंड द स्पटर्ड मटेरियल देन डिपोजिटेड ऑनटू द सबस्ट्रेट। और वहां से जो स्पटर्ड होता है मटेरियल वो कहाँ पर जाता है, वो जाते हैं सबस्ट्रेट के ऊपर, वो डिपॉजिट होता है। और ये किसके अंदर से जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड में, जो मैं डायग्राम दिखाया वहां से। फॉर एन एटॉमिक आईबीडी, इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन, फील्ड आयनाइजेशन और कैथोडिक आर्क सोर्स इज यूज्ड। यहाँ पर तीन तरीके का चीज होता है, एक होता है इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन, फील्ड आयनाइजेशन और कैथोडिक आर्क सोर्स यहाँ पर यूज किया जाता है। और ये जो कैथोडिक आर्क सोर्स यूज किया जाता है ये किस लिए, ये कार्बन एटम्स या कार्बन आयंस को डिपॉजिट करने के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पर मैं आपको एक बात बोल दूं तो यहाँ पर मैं कौन सा मटेरियल को डिपॉजिट करना है और किस मटेरियल का ऊपर डिपॉजिट करना है, दैट मीन्स सबस्ट्रेट क्या है और टारगेट क्या है, डिपेंडिंग ऑन दैट, और मैं इसको कौन सा एप्लीकेशंस के लिए यूज कर रहा हूँ, डिपेंडिंग ऑन दैट यहाँ पर क्या होता है, that means this is the ionization process is going to get changed, whether it could be electron ionization or it could be cathodic arc source। ये मेरा इसमें डिपेंड करता है। हाउ इट वर्क्स, इस चीज को मैं और एक तरीके से आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। आयन बीम स्पटरिंग utilizes an ion source to generate a relatively focused beam directed to the target to be sputtered। ओके, वही एक ही बात है। टारगेट, ये जो आयन बीम है इसको टारगेट मटेरियल में फोकस करना पड़ता है। द आयन सोर्स कंसिस्ट ऑफ अ कैथोड एंड एनोड विथ अ कॉमन सेंट्रल एक्सिस। अप्लाइंग अ हाई वोल्टेज ऑफ 0 to 10 kilovolt to anode creates a electrostatic field inside the ion source। यहाँ पर क्या होता है, ये जो voltage source है it could vary from instrument to instrument or it could vary from which type of material we are using। When argon gas is injected into the ion source, the high electric field causes the gas to ionize, which create a plasma inside the source। तो यहाँ पर क्या है, जैसे मैं उसका अंदर आर्गन सोर्स को इंट्रोड्यूस करता हूँ तो यहाँ पर क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड कॉजेज द आयनाइजेशन और द प्लाज्मा इनसाइड द चेम्बर। जो डायग्राम या जो वीडियो में भी आपको दिखाया, जिसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में भी आपको दिखाया। द आयंस आर देन एक्सेलरेटेड फ्रॉम एनोड रीजन टू द एग्जिट or the cathode, okay, and the resulting ion beam impinges upon the target material by momentum transfer between the target sputtered material onto the sample। that means इसका बाद क्या होगा, वो जो टारगेट मटेरियल है जो है वो एक्सेलरेटर 2 का जरिए फोकस होके वो सबस्ट्रेट के ऊपर डिपॉजिट होगा और यहाँ पर एडिशन प्रॉपर्टी के जरिए ये मटेरियल यहाँ पर डिपॉजिट होगा। तो आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड द mechanism of ion beam deposition technique। What are the various type of advantages and disadvantages of the instrument, वो चीज अभी हम लोग देखते हैं। What are the advantages of the ion beam deposition technique? High energy sputtered coating utilizes momentum exchange to make the atoms and molecules of the solid material to become gaseous phase, and the film of good quality and firmly bonded to the substrate। that means जो स्पटर्ड मटेरियल है, ठीक है, वो स्पटर्ड मटेरियल क्या होता है, जो एटम्स एंड ये जो पहले जो टारगेट मटेरियल होता है ये क्या होता है, सॉलिड स्टेट फेज में रहता है, देन वो गैसियस फेज में आता है, फिर उसका
क्या करना पड़ता है, आयन बॉम्बार्ड करना पड़ता है। देन यहाँ पर क्या होता है, इट इज आयोनाइज होता है, प्लाज्मा फॉर्म होता है, और ये एक्सीलरेटर के थ्रू, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू जाकर ये सबस्ट्रेट में डिपॉजिट होता है। यहाँ पर क्या होता है, इट गिव्स अस द गुड क्वालिटी फिल्म एंड ड्यू टू द गुड क्वालिटी ऑफ द फिल्म these samples can be used for wide application point of view। एंड यहाँ पर मुझे जो फिल्म मिलता है इट इज ऑफ गुड यूनिफॉर्मिटी। ओके, ये जो दैट इज गुड यूनिफॉर्मिटी, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और इसका जरिए हम लोग को आईबीडी जो फिल्म देता है इट इज ऑफ गुड क्वालिटी। गुड स्टेबिलिटी भी होता है, ये क्यों होता है ये भी मैं आपको पहले बोला, और हाई प्रिसीजन, जो अच्छा क्वालिटी का फिल्म होगा उसका प्रिसीजन भी हाई होगा, उसका एक्यूरेसी भी हाई होगा। तो ये जो टेक्निक है यहाँ पर मुझे, ये बेसिकली एक स्लो प्रोसेस है, पहले भी मैं बोला था अभी भी बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो चीज मुझे, जो आउटपुट मुझे जो मिलता है इट इज ऑफ अ गुड क्वालिटी, जो बहुत सारा फिजिकल मेथड्स में भी जो फिल्म, जो क्वालिटी का फिल्म मुझे अवेलेबल या नहीं हो पाता। तो व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस, हर एक चीज में कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होता है। व्हाट इज दिस, द मेन डिसएडवांटेज ऑफ द आयन बीम स्पटरिंग is that the target area of the bombardment is too small and the deposition rate is generally low। ये क्या है, डिपोजिशन एरिया बहुत स्मॉल होता है और इसका डिपोजिशन रेट भी बहुत स्लो होता है। मोर ओवर आयन बीम स्पटरिंग इज ऑल्सो नॉट सुइटेबल फॉर डिपोजिटिंग अ लार्ज एरिया डिपोजिशन। ठीक है, दैट मीन इसके जरिए हम लोग को लार्ज एरिया डिपोजिशन मिलना पॉसिबल नहीं है, और ये हम लोग को स्मॉल एरिया डिपोजिशन देता है। बिसाइड दिस द स्पटरिंग डिवाइस इज टू कॉम्प्लिकेटेड एंड द इक्विपमेंट ऑपरेटिंग इज ऑल्सो कॉस्टली। दैट मीन्स ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है इट इज वेरी कॉस्टली। ओके, इसको मेंटेन करना भी कॉस्टली होता है, और ये जो डिवाइस होता है इट इज ऑल्सो वेरी मच कॉम्प्लिकेटेड। यहाँ पर सबसे बड़ा और एक प्रॉब्लम है, इसका जो एनर्जी जो है, एनर्जी ऑफ द बीम, इफ वी कैन नॉट कंट्रोल इट प्रॉपरली देन इट क्रिएट्स अनवांटेड डिफेक्ट्स व्हिच ऑल्सो अ वेरी big disadvantage of the instrument, so we have to be very precise in handling the instrument। okay, so यहाँ पर अब एक फ्रेंड सागर शर्मा मुझे क्वेश्चन पूछा था कि हाउ द थिक लेयर ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज डिपोजिटेड ऑन सिलिकॉन वेफर यूजिंग आयन बीम डिपोजिशन मेथड। यहाँ पर क्या है, ये क्वेश्चन में आपको कोई भी यूनिवर्सिटी में बेसिकली सीबीएलयू या एमडीयू में इस तरह का क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल, आपको कोई भी एक मटेरियल दे देगा, जैसे यहाँ पर आपको सिलिकॉन डाइऑक्साइड का मटेरियल दिया है तो आपको क्या बोलना पड़ेगा कि वो जो टारगेट मटेरियल है वो टारगेट मटेरियल को मैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड का टारगेट मटेरियल यूज किया हूँ। ओके, और इसको मैं जो आपको जो फिनोमिनन में समझाया, यहाँ पर आपको सिर्फ एक चीज को इंट्रोड्यूस करना है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का टारगेट मटेरियल को मुझे यूज करना है, और यहाँ पर मैं उसको कोई भी एक सब्सट्रेट, ग्लास सब्सट्रेट या क्वार्ट्ज सब्सट्रेट में डिपॉजिट कर रहा हूँ, और उसके जरिए आपको एक पूरा फिनोमिनन को इसको इस तरीके से बोलना है, सिर्फ यहाँ पर आपको टारगेट बोलना है मुझे सिलिकॉन डाइऑक्साइड में यूज किया हूँ। ऐसे कोई भी मटेरियल ये चेंज करके दे सकता है। ठीक है, तो आपको इसमें घबराना नहीं है, आपको बोल्डली इस चीज को फाइट करना है, और इस चीज को विथ प्रॉपर डायग्राम आपको लिख कर आना है। कोई भी डिपोजिशन टेक्निक को आपको लिखना है तो उसका प्रिंसिपल्स और उसका डिपोजिशन का कंडीशंस, मैंने जो जो पैरामीटर आपको बोला हूँ वो पैरामीटर को आपको जरूर मेंशन करना है। तो आई थिंक ऑल ऑफ यू
are going to get a good marks in ion beam deposition technique. With that, thank you very much for your patience listening. Thank you to you all.